चिंचनी नामक एक नगरी थी। उसमें भोजिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भोजिक के 3 पुत्रियां थीं। ठीक उसी समय चिंचनी में विद्या अध्ययन के लिए किसी दूर देश से 3 ब्राह्मण पुत्र आए और वे भोजिक के यहाँ रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। भोजिक अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए योग वर ढूंढने में लगा हुआ था और फिर उसे वह तीनों ब्राह्मण पुत्र अपने पुत्रियों के लिए योग वर लगे। अतः वह उनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर तपस्या के लिए निकल पड़ा। उन्हीं दिनों चिंचनी में भयंकर अकाल पड़ गया और भूखमरी से घबराकर तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय मझली बहन गर्भवती थी और कुछ दिन बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुत्रक रखा गया और तीनों बहनें उससे बहुत प्यार करती थी। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। तीनों बहनों को एक रात एक जैसा सपना दिखाई दिया। उन्होंने सपने में देखा कि पुत्रक के ऊपर मुद्राओं की बारिश हो रही थी और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा राजा बनता है। और फिर तीनों बहनें हड़बड़ा कर उठी और एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उन्हें अपने सपनों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि पुत्रक के आसपास बहुत सारी मुद्राएं बिखरी पड़ी थी और उन्हें देखकर तीनों बहनें खुश हो गई। उनके घर की गरीबी जाती रही और समय खुशहाली से गुजरने लगा। धीरे धीरे पुत्रक बड़ा हो गया और सचमुच एक दिन चिंचनी का राजा बन गया। ये समाचार भागे हुए ब्राह्मण पुत्रों ने सुना तो तीनों पुनः अपनी पत्नियों के पास लौट आए और पुत्रक की संपत्ति पर मौज करने लगे। पुत्रक के पास अथाह धन हो गया था, लिहाजा ब्राह्मण पुत्रों के मन में पाप आ गया और फिर उन्होंने सोचा कि यदि पुत्रक की हत्या कर दी जाए तो वो आराम से उसके संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। और फिर तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार तीनों भाई पुत्रक को दर्शन कराने के लिए एक देवी के मंदिर में ले गए। मंदिर में पुत्रक का वध करने के लिए पहले से ही बधिक नियुक्त कर दिए गए थे और पुत्रक जैसे ही मंदिर में पहुंचा, बधिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। फिर उसने बधिकों को घेरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारा वध करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी गई है। और फिर पुत्रक ने कहा, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा कीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। और फिर बधिकों ने पुत्रक की बात मान ली और आभूषण और मुद्राएं लेकर उसे मंदिर के पिछले रास्ते से निकाल दिया, जबकि तीनों ब्राह्मण पुत्रों से ये कह दिया कि हमने पुत्रक को मार दिया है। इधर पुत्रक घूमता फिरता एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे 2 राक्षस मिले जो आपस में ही लड़ रहे थे। फिर पुत्रक ने उनसे लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संपत्ति के रूप में मात्र 2 चीजें हैं, एक बर्तन है और एक जोड़ी खड़ाऊ है। जो लड़ाई में जीतेगा वह इन दोनों चीजों का स्वामी होगा। फिर पुत्रक ने कहा कि मगर इन मामूली चीजों के लिए लड़ना ठीक नहीं है, इसका फैसला तो आराम से भी किया जा सकता है। फिर राक्षसों ने बोला, ये मामूली चीजें नहीं है, ये दोनों चीजें बड़ी गुणवान हैं। बर्तन में तुम जो भी खाने को मांगोगे फौरन आ जाता है, जबकि खड़ाऊ पहनकर तुम आकाश में उड़ सकते हो। तभी पुत्रक के दिमाग में एक युक्ति आई और फिर उसने राक्षसों से बोला कि फिर भी इसके लिए खून खराबा ठीक नहीं है, तुम दोनों दौड़ का प्रतियोगिता करो, उसमें जो जीतेगा वो दोनों चीजें लेकर जाएगा। और फिर दोनों राक्षस पुत्रक की बात से सहमत होकर दौड़ पड़े। उधर दोनों राक्षसों का दौड़ना था कि तभी पुत्रक खड़ाऊ पहनकर और बर्तन लेकर आकाश में उड़ गया और फिर इस तरह दोनों राक्षस देखते रह गए। फिर पुत्रक एक घने जंगल में उतरा। वहाँ एक कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। पुत्रक उसी के पास रहने लगा। वह बुढ़िया की खूब सेवा करता और रोज बर्तन से तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन करता। बुढ़िया भी पुत्रक से बहुत प्यार करती थी। और फिर एक दिन उसने पुत्रक से कहा, यहाँ की राजकुमारी पाटली बहुत सुंदर है, वह सचमुच तेरी पत्नी बनने योग्य है। वह महल से कभी बाहर नहीं निकलती, उसका पिता बहुत क्रूर है और उसे वह सख्त पहरे में रखता है। बुढ़िया की बात सुनकर पुत्रक पाटली से मिलने को उतावला हो उठा। वह रात्रि के समय खड़ाऊ पहनकर आकाश मार्ग से होते हुए महल में जा पहुंचा और फिर पाटली से उसकी मुलाकात हुई। पाटली पुत्रक से मिलकर बहुत खुश हुई और फिर पुत्रक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पाटली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों आकाश मार्ग से होते हुए कुटिया में वापस आ गए और कुछ दिन बाद पुत्रक पाटली और बुढ़िया के साथ वापस अपने नगर लौट गया। पुत्रक को देखकर सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पुत्रक की माँ और मौसी उसे देखकर भाव विभोर हो उठी और जब चिंचनी के लोगों को
पुत्र के साथ घटी घटना का पता चला तो उन्होंने तीनों ब्राह्मण पुत्रों को पीट पीट कर मार डाला और इस तरह पुत्र पुनः सिंहासन का स्वामी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो नेकी के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनका कभी हार नहीं होता, अर्थात सच्चाई की ही जीत होती है।